हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मेन मार्केट फॉर्म्स। तो सबसे पहले मार्केट होता क्या है। मार्केट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स किसी एक कमोडिटी के कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, और फिर परचेज और सेल जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो मेन एलिमेंट्स क्या होंगे एक मार्केट के। मार्केट का एरिया जो कि हम रीजन बोलते हैं, बायर्स एंड सेलर्स, कमोडिटी, गुड्स भी हो सकती है वो, और सर्विस भी हो सकती है, और कंपटीशन जो कि प्राइस ऐड या फिर इन सब चीज़ों में होगा। अब हम देखेंगे गाइस कितने टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं ना। तो यहाँ पे दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट होता है, एक परफेक्ट होता है और एक इम्परफेक्ट होता है। परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट वो होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए फिक्स्ड प्राइस हो, जहाँ जिस मार्केट में जो प्राइस हो वो फिक्स्ड हो। और इम्परफेक्ट होता है जब प्राइस फॉल होते जाए विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे कोई ज़्यादा माल खरीदता जाएगा हम अपना प्राइस कम करते जाएंगे। अब इम्परफेक्ट में तीन तरीके के मार्केट्स होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो मोनोपोली क्या होती है, जहाँ सिंगल सेलर होता है, मतलब जैसे रेलवे। तो रेलवे में हमारे यहाँ नो क्लोज सब्सिट्यूट, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट होता ही नहीं। जैसे इंडियन रेलवे का कोई भी प्राइवेट सब्सिट्यूट नहीं है, ठीक है। फिर होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बहुत सारे बायर्स और सेलर्स परचेज या फिर सेल करते हैं। मोनोपोलिस्टिक ही एक्चुअल मार्केट होता है जो हम बाहर देखते हैं। तो इसके फीचर्स चाहे तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। अब ओलिगोपोली क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं इसमें, जैसे जियो, टाटा, है ना, मतलब जैसे ये हैं जियो, रिलायंस वगैरह की सिम। ज़्यादा मार्केट, मतलब ज़्यादा लार्ज भी नहीं है और कोई एक नंबर ऑफ बायर से सेलर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ सेलर की बात की जा रही है, एक सेलर भी नहीं है और बहुत सारे सेलर भी नहीं है। कुछ सेलर्स हैं, जैसे रतन अंबानी जी हो गए हमारे, है ना। तो जियो, रिलायंस, आइडिया वगैरह, इन सबको हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। एंड हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं डीलिंग विथ, लेकिन देखो बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं लेकिन सेम प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट रहेंगे, चाहे उनका शेप हो, चाहे साइज़ हो, चाहे कलर हो, चाहे ब्रांड नेम हो, सारी चीज़ें, चाहे क्वालिटी हो, चाहे फीचर्स हो, सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट की रहेंगी वो सेम टू सेम रहेंगी, ठीक है। प्राइस फिक्स होता है, प्राइस इज़ फिक्स्ड बाय मार्केट, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्राइस मेकर होती है और सेलर होते हैं प्राइस टेकर, मतलब सेलर्स जो हैं खुद से प्राइस नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर गुड्स, बहुत क्लोज कहेंगे हम, एग्जैक्ट एग्जाम्पल इसका कोई नहीं है। अब फीचर्स देख लेते हैं इसके। देखिए, तो फर्स्ट नंबर पे फीचर आता हमारा वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, मतलब बहुत सारे नंबर्स। ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो क्या होएगा जब इतने सारे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे ना, तो सिंगल सेलर या फिर सिंगल बायर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करवाएगा प्राइस को, ठीक है। वो बदल नहीं सकते प्राइस को सिंगल, क्योंकि इतने सारे हैं भाई, मेजॉरिटी विंस, है ना। फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेकंड फीचर। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होएगा तो क्या होएगा, अब प्राइस में अलग बदलाव क्यों आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में क्यों बेच पाते हैं इंसान, क्योंकि चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है विथ सेम साइज सेम शेप, अगर आपको कोई महंगा दे रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसके पास जाओगे जो सस्ता देगा, है ना। और कोई सस्ता देगा तो वो खुद का लॉस तो करवाएगा नहीं, तो क्या होता है, प्राइस फिक्स्ड रहता है। अब फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे क्या होती है, फ्रीडम होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एंट्री और एग्जिट की, ठीक है, ताकि नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिट हो लॉन्ग रन में। क्या होता है ना, जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है ना किसी सेलर को, तो और लोग आ जाते हैं, है ना। अब और लोग आ जाते हैं तो इनका प्रॉफिट गिर जाता है, ठीक है। और अब प्रॉफिट नहीं होता है तो ज़्यादा लोग चले जाते हैं, फिर ज़्यादा लोग चले जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ने लगता है, ठीक है। अब परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, मतलब जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं दोनों को अब मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। तो इससे क्या होएगा कि जब बायर्स जो हैं
सामान खरीदने जाएंगे तो वो ज़्यादा पैसे पे नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें परफेक्ट नॉलेज है कि ये सामान कितने में मिल रहा है, और सेलर्स जो है वो ज़्यादा में बेच नहीं पाएंगे या फिर कम में नहीं बेचेंगे, मतलब अपना फ़ायदा करवाएंगे दोनों बायर्स एंड सेलर्स। देन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट होती है कि हमारी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन तो करना नहीं है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जो मैन्युफैक्चरर है वही डायरेक्ट क्या है, सेलर है, ठीक है। अब सेलिंग कॉस्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट की। तो जब सारे प्रोडक्ट एक से हैं तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी, और बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट मार्केट सिचुएशन, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट हमारा आता है परफेक्ट मोबिलिटी अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबर, लैंड वगैरह। तो ये अच्छी मोबिलिटी वाले, मतलब इन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट है, तो यहाँ सेल्स बाय चॉइस नहीं होती है, मतलब सबके पास सेम सामान है ना, सब लोग एक प्राइस में बेच रहे हैं, तो सेल्स बाय चॉइस नहीं होती है। इसमें क्या होता है, सेल्स बाय चांस, मतलब तुक्के से आपका सामान बिक जाएगा। और कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्योर कंपटीशन का ही एक्सटेंशन है परफेक्ट कंपटीशन। मतलब प्योर कंपटीशन जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा कॉन्सेप्ट है और परफेक्ट कंपटीशन बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो फीचर्स में जो शुरुआत के 3 फीचर्स हैं ना हमारे परफेक्ट कंपटीशन के, क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड क्या, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सिर्फ यही है प्योर कंपटीशन के, बाकी और 3 हमारे परफेक्ट के हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन वाला कंसेप्ट बड़ा हुआ। अब देखते हैं प्योर कंपटीशन के फीचर्स। देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन, एंड देन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। इसके हम कुछ कर्व्स देख लेते हैं। फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म इज अ प्राइस टेकर का मतलब इंडस्ट्री जो होती है प्राइस मेकर होती है और फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, ठीक है। तो फर्म जब प्राइस टेकर होती है तो जाहिर सी बात है जो ये होएगा एडॉप्ट, इसका प्राइस जो होएगा फर्म का एडॉप्टेड होएगा फ्रॉम दी इंडस्ट्री का प्राइस, ठीक है। तो देखो जैसे एज ऑलवेज डिमांड कर्व नीचे जाता हुआ और सप्लाई कर्व ऊपर जाता हुआ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप कोई भी पॉइंट दे देंगे ई, और ये होएगा मार्केट का इक्विलिब्रियम। तो ये यहाँ लिख देंगे हम मार्केट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो जाएगा मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब जो ये प्राइस यहाँ से आप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बना देते हो तो ये बन जाएगा हमारा प्राइस। फिर बाजू से एक और कर्व बनाना है, आपको सीधी लाइन ले जानी है, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ का प्राइस। ए आर इक्वल्स टू एम आर होगा क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, भले ही डिमांड कितनी भी बढ़ रही हो, यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। अब इसका डिमांड कर्व देख लेते हैं, तो क्या होएगा अब इसमें, अब देखो प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तब भी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इनफाइनाइट, ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये ए आर कर्व, ये प्राइस का कर्व है। अब हमने पढ़ा था ए आर इक्वल्स टू पी, मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी डिमांड कर्व और ये हो जाएगा हमारा फर्म इज अ प्राइस टेकर का कर्व। होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।